कर दीजिए क्योंकि आज की शाम का आगाज सांसद जी के आने से शुरू हो चुका है। कुछ विलम्ब नहीं है और जल्दी ही गजल संध्या भी यहाँ प्रस्तुति आपके सामने है। सभी हमारे यहाँ पर कीमती हमारे गेस्ट हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि रेखा नागर जी को हमारे विशेष अतिथि हैं। आज इसका मौन व्रत है और आज आपका मौन व्रत है। क्योंकि देखिए मैं आपको इसलिए भी जानता हूँ, बहुत परिचय आपका मेरा खास इसलिए भी है कि हमारे खास कार्यक्रम में भी आपकी उपस्थिति रही थी। और जो आपके व्रत हैं ये सनातन की तो शान है, क्योंकि इस प्रकार के व्रत रखना आप अभी भ्रमण करके भी हैं काफ़ी जगहों का, तो अच्छा है और ऐसा होना चाहिए और हम लोगों को सीख मिलती है सीखने को। तो आपका स्वागत है और आपके मौन व्रत जो है उसको कहीं भी किसी प्रकार की चोट या भंग ना हो, इसका ख्याल हम भी रखेंगे। तो आपका स्वागत है। करता आया हूँ कि बीच में अंकल कह देते हैं, लेकिन हिंदी में चाचा कहते हैं, तो मैं पहले मंच को बुलाना चाहूँगा सुधीर गोयल जी को। इनका परिचय हमसे बहुत पुराना है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो नेशनल न्यूज़ स्टोरी के लिए भी सांसद जी के साथ रहते हैं, तो सांसद जी के बारे में थोड़ा परिचय देंगे और फिर सांसद जी का परिचय, जीवन परिचय हमारी बिटिया है वो भी अपनी ओर से देना चाहती है और उसने पूरा परिचय यहाँ पर रखा है। तो पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा सुधीर गोयल जी को कि वो आएँ और 2 शब्द जरूर करें। आज बहुत खुशी हो रही है। मैं अपने बहुत ही अजीज दोस्त कुलदीप कुमार शर्मा, जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, उनके बेटे अजीत के एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मैं आया हूँ और हमारे बीच में हमारे सांसद जी हैं। सभी लोग जानते हैं उन्हें कितने मृदुल स्वभाव के हैं और 3 बार का सांसद होना उनकी भव्यता को, उनकी गरिमा को, उनके व्यक्तित्व की पहचान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस हमारे सांसद जी जो हमारे बीच में हैं, मेरठ हापुड़ से ही वो पढ़े भी हैं, MSc उन्होंने बिजनेस से हापुड़ से किया है और कलकत्ते के रहने वाले थे। अब हमारे बीच में हमें तो यही महसूस होता है कि हापुड़ भी रहते हैं हर हफ्ते में 2 बार। तो और उनका परिचय आप सबको पता ही है कि उनका कितना मृदुल स्वभाव है और क्या क्या उनके जो है सांसद रहते हुए वो अपना जो है उसको शोभायमान करते हैं संसद को। और बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी का जो आए हुए मेहमान है, श्रीमती नागर जी जो हमारी जिला परिषद की चेयरमैन है, उनका, अपनी भाभी जी का और जिला अध्यक्ष महिला मोर्चे और डॉक्टर साहब का, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल भी विलम्ब ना करते हुए, क्योंकि लगातार मेरे पास राजनीति के इशारे भी आ रहे हैं कि बस अब जल्दी दीप प्रज्वलित होता है। तो इससे पहले मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर विपिन गुप्ता जी को कि वो बिल्कुल संक्षिप्त में आएँ और सांसद जी के परिचय के लिए आप आ जाइए। बिटिया को आप भी बुलाएंगे, मैं चाहता हूँ आप मंच पे हैं, फिर हम बिटिया को बुलाएं ताकि परिचय भी एक होता है। तो आप आइए कृपया और बहुत संक्षिप्त में हम इसको करेंगे पूरे कार्यक्रम को। डॉक्टर विपिन गुप्ता जी IITM कॉलेजेस हैं, पूरी चेन है, उसके प्रबंधक हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही कॉल करें
और शुभकामनाएं। धन्यवाद अजीत जी। तस्मिन सभागार में सम्मानित हो महेंद्र अग्रवाल जी, राजीव जी, सुधीर जी, मैं परिचय जो है वो तो मेरी बिटिया पड़ेगी, परंतु मैं सांसद जी के बारे में छोटी सी बात कहूँगा कि जब भी कोई सेवा का कार्य आया, मैंने जब भी सांसद जी से निवेदन किया कि भाई साहब ये छोटा सा सेवा का कार्य है और आप आ जाइए, तो पूरे बिजी रहने के बाद भी भाई साहब ने कभी मना नहीं किया और सेवा कार्य में हमेशा वो कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये एक इतनी बड़ी चीज़ है कि इस सेवा कार्य में मनाना करना बिजी रहने के बाद भी ये एक व्यक्तित्व की पहचान है कि आज भी जो संघ है वैसा में वो आज भी है और हमेशा रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का जो आदमी ध्यान रखे वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो जो मानव सेवा के भाई साहब के हृदय में जो भावना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार करता हूँ। बाकी जो मेरी बेटी समीक्षा, उसने भाई साहब का जो वो तैयार किया था वो वहाँ पर है समीक्षा, तो वो आएगी और भाई साहब का जीवन का सूक्ष्म में पढ़ना है। नमस्ते। आप यहाँ पर उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। मैं खुद को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे अपने दादा तुल्य आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी का जीवन वृत्त पढ़ने का मौका मिला। मैं आपके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मन अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कुछ ऐसे ही सरल स्वभाव के धनी एवं लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी का जन्म हैंडलूम नगरी पिलकवा, जिला गाजियाबाद, वर्तमान हापुड़ में 2 अक्टूबर 1951 में हुआ था। आप शैशवावस्था में ही RSS से जुड़े हुए हैं। 1970 में आपने भौतिक विज्ञान में MSc करी। 1970 से 1971 आपने कॉलेज में अध्यापन किया। 1971 से 1984 तक आप आगरा महानगर, पीलीभीत जिला, मथुरा जिला, रामपुर जिला, पटना महानगर में RSS के प्रचारक रहे तथा 1982 में पटना विभाग प्रचारक भी रहे। 1984 से 1989 तक आप बौद्धिक प्रमुख मेरठ महानगर रह चुके हैं। 1989 से 1991 तक आप प्रबंधक सरस्वती विद्या मंदिर शास्त्री नगर मेरठ, महामंत्री हैंडलूम वस्त्र व्यापारी संघ मेरठ, उपाध्यक्ष संस्कार भारती मेरठ महानगर। 1991 से 1995 तक आप विभाग संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ विभाग, सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच मेरठ प्रांत रह चुके हैं। 1995 से 1997 तक आप सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच दिल्ली प्रांत आपातकाल में पीलीभीत जिला कारागार तथा बरेली केंद्रीय कारागार में लगभग 21 महीने बंदी रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन तथा अन्य आंदोलनों में अनेक बार अल्पकालिक कारावास किया है। 1997 से 2000 तक महानगर अध्यक्ष मेरठ महानगर रह चुके हैं। 2000 से 2002 तक आप क्षेत्रीय प्रभारी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ एवं प्रशिक्षण प्रभारी पश्चिम मध्य प्रदेश रह चुके हैं। 2002 से 2007 तक आप क्षेत्रीय मंत्री भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। 2007 से 2010 तक आप प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश रह चुके हैं। प्रथम बार लोकसभा के सदस्य आप 2009 में बने, दूसरी बार 2014 और
सदस्य, स्थायी समिति सूचना एवं प्रौद्योगिकी सदस्य, परामर्शदात्री समिति रेल मंत्रालय सदस्य, याचिका समिति लोकसभा 2009 से 2012 सदस्य, सरकारी आश्वासनों समिति लोकसभा 2012 से 2014 रह चुके हैं। 2014 से 2019 के कार्यकाल में आप सचेतक भारतीय जनता पार्टी सांसदीय दल सदस्य, स्थायी समिति शहरी विकास मंत्रालय सदस्य, स्थायी समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सदस्य, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति लोकसभा अध्यक्ष, नागरिकता संशोधन विधेयक समिति संयुक्त संसदीय समिति। यहाँ पर ये गौर करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो CAA एक्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो इसी समिति के आधार पर बताया गया। आप वर्तमान में सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति लोकसभा सदस्य, सभापति पैनल लोकसभा सदस्य, शिक्षा, महिला, बालक, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति सदस्य, परामर्शदात्री समिति गृह मंत्रालय रह चुके हैं। आप कई बार लोकसभा कार्यवाही की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। At the last, I would say, and I'm really sorry if I have made some mistakes in reading this your biodata. It's really hard for me to learn these two pages. Your achievements speak for yourself, sir. And I'm really blessed. We all are really blessed to have you here. You have really adored through your auspicious presence. You have just added 5 stars, I would say, to the present to it by your auspicious presence by blessing us with your presence over here. I end my words by quoting a very famous quote written by American author Mr. Wayne Dyer. He said, "It's always less crowded along the extra mile." तो कुछ ही लोग हैं जो ये एक्स्ट्रा माइल कवर कर पाते हैं, एंड सर आपने वो कर दिखाया है, एंड that's the result कि आप तीसरी बार इलेक्ट हुए फिर से, and I'm really, we all are really blessed. Thank you, sir. Thank you so much for having me here. So a huge round of applause for the Rajendra Agrawal ji. A huge round of applause. Because उनकी इतनी खूबसूरत उपलब्धियों के बारे में जान के हमें इतना अच्छा लगता है कि वो अपना समय निकालकर हमारे पास आए, हमें अपना मार्गदर्शन भी देंगे। तो बहुत जल्दी बस हम दीप प्रज्वलित करने वाले हैं। तो इसी से पहले बस थोड़ा ही समय है, बस हमारे कुछ विशिष्ट गेस्ट हैं जो बस हमारे बीच थोड़ी ही देर में यहाँ पर होंगे। तो राजेंद्र अग्रवाल जी, आपका एक बार वापस से स्वागत किया, आप हमारे बीच आए। तो मैं स्टेज पे अब मुंशी गुलजार जी को बुलाना चाहूँगी। सो कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज। सो a huge round of applause for him. तालियों से स्वागत कर दीजिए प्लीज। एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूँ। मेरा नाम गुलजार काजमी है। मैं हापुड़ का रहने वाला तो नहीं हूँ, मैं रहने वाला तो रायबरेली का हूँ, लेकिन जॉब के सिलसिले से यहाँ रह रहा हूँ। और मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों के बीच यहाँ मुझे इस गीत का गाने का मौका मिला। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती नया गीत बन जाता है, प्यार किसी का गाता है। मेरे पास नहीं कुछ अपना, जो है सभी पराया है, मेरा तन मन मेरा जीवन किसी और की छाया है,
मैं तो हूँ एक साज छेड़ कर, कोई मुझे बजाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है, प्यार किसी का गाता है। जब ले ठंडी सांसें कोई ये पुरवैया लहराए, अंतर से जब धुआं उठे तो अंबर पर बादल छाए, आंसू की बूंदों से कोई छंद नए बरसाता है, प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है, प्यार किसी का गाता है। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने मुख्य अतिथि के साथ, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको बुलाते हुए माँ सरस्वती जी की वंदना के साथ साथ मैं चाहूँगा कि रमेश तिवारी जी इस वक्त हमारे बीच में आ चुके हैं, संगीतकार, वरिष्ठ संगीतकार हैं, टीसीबी म्यूजिक और चंदा म्यूजिक से भी आपका परिचय है, और उसके बाद सम्मान समारोह के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर आया गुप्ता जी, डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, लता शर्मा जी, सांसद जी के साथ रेखा नागर जी, अध्यक्ष जी आए, सभी लोग आए, माँ सरस्वती की वंदना। इससे पहले वो आप यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर शोभा बढ़ाए कार्यक्रम की। तुषार हार धरा या श्वेत पद्मासना, या वीणावरदंड मंडित कर, या शुभ्र वस्त्रावृता, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुदा को भूल कर जो ना खुदा को याद करता है, उसे बर्दाश्त इस दुनिया में जिल्लत करनी पड़ती है। खुदा का फजल हो शामिल तो फिर ऐसा भी होता है, हवाओं को चरागों की हिफाजत करनी पड़ती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो काम भगवान के नाम से शुरू होता है उसमें कभी कोई विघ्न या बाधा नहीं होती। जग में साचो तेरो नाम, जग
भी आ जाए और हम किंचन मात्र एक शख्सियत के सामने जी से मैं अपने आप ही माइक ले लेता हूँ। वो स्नेहवश बहुत अधिक औपचारिकताओं का पालन करने के लिए जरा प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अजीत को, बिल्कुल मेरा छोटा भाई है और इतने परिश्रम के साथ, इतनी माइन्यूट प्लानिंग के साथ उन्होंने काम किया है। मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं भी हैं, बड़ा उनको आशीर्वाद भी हैं। बहुत बहुत जो है उनको बधाई। यहाँ हमारे आदरणीय विधायकगण श्री हरेंद्र जी विराजमान हैं, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा रेखा जी विराजमान है। उनका मौन व्रत है, लेकिन मैंने उनके मौन रहते हुए जो उनके स्नेह का आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्षा जिले की पायल जी हैं, हमारे डॉक्टर विपिन जी हैं और यहाँ सब सुरेंद्र जी हैं। हमारे सभी आर्मी से के वेटरन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे हिमांशु जी और सभी लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरे समय रहने की इच्छा रखता हूँ ऐसे कार्यक्रम में, लेकिन कुछ मेरी ऐसी व्यवस्था है। मैंने थोड़ा सा अजीत को बताया भी था कि कोई एक ऐसा मामला हो जाता है कि वो आगे मुझे जाना पड़ेगा। मुझे 6 बजे का एक कार्यक्रम मेरठ में है, थोड़ा विलम्ब वहाँ पर मुझे होगा। वहाँ भी थोड़ी सी माफ़ी मांगूंगा, थोड़ी यहाँ पर माफ़ी मांग रहा हूँ, कोई काम हो जाएगा। मेरी बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएँ हैं। बहुत अच्छा, मैं स्वर देख रहा था तिवारी जी का, बड़ी कठिनाई है, लेकिन पेमेंट हो जाएगा, आपकी चिंता मत कीजिए। हाँ, और हापड़े में ऐसा कौन है जो अजीत से पैसे मांगेगा, तो इसलिए कुछ चिंता की बात नहीं। सब प्यार करते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा है इसका मुझे। और आपके दर्शन हुए, सबको बहुत बहुत मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और जो कुछ मेरे बारे में काम, मुझे लगता है कि ऑलवेज चैलेंज टू बी लाइक दैट। तो ठीक है जी, मैं कहाँ है तो पूछिए, मैं कोशिश तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी लाइक दैट। ओके, थैंक यू, नमस्कार। मैं सोनम से कहूँगा, सोनम चड्ढा हमारी को पार्टनर भी आगे हैं, लता शर्मा जी के साथ हैं। और ये सब भेंट पहले पटका, ये तिरंगा पटका पहले आप तिरंगे की जो शान है, लोकप्रिय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी को इसी के साथ बुके भी देंगी लता शर्मा जी। और ये ताकि एक यादगार देवेंद्र सिंह जी पूरी नेशनल की टीम, हम सांसद जी का सम्मान अपने दिल से, अपनी कटिकाओं से करना चाहते थे, तो हमने करा। तो कभी आचार्य अजय गौतम जब इसका विमोचन हुआ था तो हमने करा था, बहुत सारी त्रुटियां हमसे हो गई थी, कविता बदली होने के लिए। तो आचार्य अजय गौतम ने हमारा साथ दिया था, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण में यहाँ तो सबको ही है। तो हम आपके माध्यम से हमें मालूम है कि आपके सामने देते रहेंगे और आगे भी पत्रकारिता को मेरे को समझ वाला समझेगी। और हम हमारे चाचा जी क्यों बहुत उन्होंने बड़ा प्यार से उनका परिचय कराया वास्तव में, और मैं कभी घर पर भी ठीक है। थैंक यू। ये सम्मान अभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि विशेष रूप में डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, डॉक्टर पायल गुप्ता जी, अभी संसदीय सम्मान एक और है, डॉक्टर पायल गुप्ता जी, डॉक्टर विपिन गुप्ता जी भी आपके लिए एक यहाँ पर लेके आए हैं। कटिया से भी लोग सब हो गया है। और वो मुझे थोड़ा सा फैल जाएंगे सब लोग, पूरी टीम फैल जाएगी थोड़ा सा। सुदीक्षा, इंडिया का नाम सुदीक्षा है। डॉक्टर पायल गुप्ता जी, राजीव भैया की यहाँ पर विमानन कहा गया है, नाम बताया गया है, आइए। और विधायक जी को ऊपर बुलाया गया है, बर्तन दिया गया, ऊपर आए विधायक जी, हरिंद्र जी ऊपर आए क्या।
नेशनल न्यूज स्टोरी की ओर से भी मैं चाहूँगा कि एक पटका और एक बुके हम राजीव भाई को यहाँ पर भेंट दें। तालियां बजती रहे लगातार, तालियों की गूंज नहीं सुननी चाहिए। सब लोग हैं लेकिन हाँ, तालियों से लगना चाहिए कि बहुत पूरा भरा हुआ है। स्वागत कीजिए आप सभी आगंतुकों का। ऊंचा बहुत बड़ा नाम है इनके सभी भाइयों का। लीजिए मैं इस्तेमाल करता हूँ और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस प्रोग्राम में रहे और आप सभी का इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मैं यह तो पेश कर रहा हूँ आपके लिए खासतौर से। La la la
गज़ल संध्या में मुकेश तिवारी जी हमारे साथ हैं और गज़लों का सिलसिला भी जारी रहेगा। कर्नल विवेक सर से मैं चाहूँगा कि हम पहले उनका सम्मान करें और वो शब्द पत्रकारिता जगत के लिए और हमारे प्रयासों को करने के लिए तो मैं मनवीर सर से चाहूँगा कि वो भी एक बार स्टेज पर आ जाए। आग्रह करूँगा कि वो ये प्रतीक चिन्ह और ये पुष्प और ये तिरंगा देकर कर्नल विवेक जी का सम्मान करने का सबका सम्मान है ही, लेकिन कर्नल विवेक सर का सम्मान करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और पूर्व सैनिक समस्त पूर्व सैनिक हैं, सबका सम्मान अभी होगा भी। सम्मान समारोह की शुरुआत हुई है, सम्मान होता रहेगा। ये हमारा इन हाउस प्रोग्राम है, सभी हमारे अतिथि हैं। और हमारे बीच में हमारे संरक्षक ललित जी आ चुके हैं, छावनी वाले, आपका स्वागत है। और मैं ये चाहूँगा कि मुकेश तिवारी जी इस सम्मान समारोह को अभी आपकी गज़लों को यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम इस सम्मान समारोह की कड़ी में श्रीमती रेखा नागर जी को हम बुलाएं, अध्यक्ष साहब को, और वो स्टेज पे आए और वो भी हमसे एक सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य हमको है। कृपया स्टेज पर आए। डॉक्टर पायल गुप्ता जी भी स्टेज पर आए और डॉक्टर कीर्ति अध्यक्ष जी का आप सम्मान करेंगी, शुभम चक्का सहयोग रहेगी। डॉक्टर पायल गुप्ता के माध्यम से ये सम्मान ये हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जैसे शख्सियतों का सम्मान कर पा रहे हैं और साथ ही आपसे ये कमिटमेंट भी हम जनता के लिए लेते हैं नेशनल न्यूज़ स्टोरी के इस मंच से, हमारे इन हाउस प्रोग्राम में, कि आप लोगों के माध्यम से जनता के लिए वो कार्य जो कमिटेड है पूर्ण होंगे आपके कार्यकाल में। आज मौन रखते हैं दिखाने में, तो हम अपेक्षा भी नहीं करेंगे कि आपके मौन व्रत में कोई बाधा आए, नहीं तो दो शब्द जरूर होते हैं। मुझे लग रहा है विधायक जी हरिंद्र सिंह तेवतिया जी इस वक्त अपने अगले कार्यक्रम की ओर कूच कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी कि आपने नेशनल न्यूज़ स्टोरी के लिए समय दिया। और जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान के लिए भी तालियां और विधायक जी हमारे उसके लिए भी तालियां। साथ ही विपिन गुप्ता जी भी डॉक्टर पायल गुप्ता जी के साथ माननीय अध्यक्ष जी को प्रतीक की भेंट करते हुए डॉक्टर विपिन गुप्ता, ललित जी, अनिल टीटू जी हमारे जो संस्था है NNS मीडिया डेवलपमेंट, इसके संरक्षक हैं। GMS ग्रुप से जो प्रबंधक महोदय आए हैं वो भी हमारे नेशनल न्यूज़ स्टोरी की कमेटी से जुड़ चुके हैं, आप हमारी कोर कमेटी का हिस्सा हैं। NNS मीडिया डेवलपमेंट आपका स्वागत है और स्वागत समूह जो सम्मान है वो जारी रहेगा, गज़लों का सिलसिला ये भी जारी रहेगा। और रेखा नागर जी भी इजाज़त चाह रही है और आपने हमको ये सौभाग्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता की आवाज़ बनकर जो आपको बुलाया, तो आपसे जो कमिटमेंट्स थे जो आपने इस प्रोग्राम में रखे थे वो फलीभूत होंगे और आपके आने वाले 5 साल के पूरे कार्यकाल में आपका पूरा जनपद, मुझे यकीन है और भरोसा भी है, और भरोसा दिलाया भी है आपने, वो चमकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ रेखा नागर जी। और मुकेश जी से मैं ये आग्रह भी करूँगा कि गुलजार जी भी हमारे बीच में है, जवाब आ रहे थे तो उनका कंठ आपने देखा, तो 2 शब्द आप उनके लिए कहेंगे भी, तो गुलजार जी को एक बार मैं आमंत्रित कर रहा हूँ फिर दोबारा से। गुलजार जी आप आएंगे। एक बहुत ही पुरानी फिल्म मेरे महबूब की एक गज़ल से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ।
कहूँ तो क्योंकि छोटे भाई हैं और हमेशा हापुड़ में जब भी प्रोग्राम होता है तो ऐसा ज़रूर होता है कि मेरे साथ उनको ज़रूर बुलाया जाता है और हम लोग बहुत खुश रहते हैं। उनके फल उन्होंने नफल से नवाजा, आपको अच्छा लगा होगा। मैं चाहता हूँ कि ताली लगा दें हमारे भाईजान के लिए खासतौर से। और ललित जी को मैं आमंत्रित करूँगा जो संरक्षक है ट्रस्ट के, आप मंच पे आ जाएं और एक सम्मान आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पे अजीत जी की तरफ से और हमारी तरफ से। और कल्चरल प्रोग्राम्स में बहुत रुचि रखते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। और मेरा समिति में अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया आपने, प्रोग्राम था एक बहुत अच्छा अवसर। लिहाजा मैं इस ट्रस्ट के लिए भी और नेशनल न्यूज़ स्टोरी की तमाम टीम को का इस्तकबाल करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। और मेरा फ़र्ज़ अव्वल भी है कि मैं उनको
बेहद खूबसूरत गज़ल है और आपको बेहद पसंद आएगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी गज़ल पेश करूँ जिसमें आपको मजा जाए। बनाने का मन है, नेशनल न्यूज़ स्टोरी टाइटल हमको मिल चुका है। तो डॉक्टर श्याम ने मुझ पर भरोसा दिखाते हुए, जुड़ाव तो बहुत पहले में था, डॉक्टर श्याम का मैं फॉलो रहा हूँ, और डॉक्टर श्याम ने हम पे भरोसा रखते हुए नेशनल न्यूज़ स्टोरी की कोर कमेटी में अपना नाम यूं ही दे दिया था कि हाँ, ऐसी आशा आज 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए नहीं कि आपने बस हमें साथ दिया था और आप हमारी संस्था का हिस्सा हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि डॉक्टर श्याम के माध्यम से देवनंदी अस्पताल की जो स्थापना उस दौर में करी गई, जिस वक्त हापुड़ को एक अस्पताल की, एक बड़े अस्पताल की, एक बड़े सर्जन की, एक बड़ी गायनिकोलॉजी में जो एक डॉक्टर ख्याति प्राप्त है, उनका उन्होंने एक पूरा अपनी कमेटी का संयोजन करते हुए देवनंदी अस्पताल हापुड़ को दिया। और अगर मैं बात कहूँ सर्जरी की, तो कई हजारों सर्जरी है वो डॉक्टर श्याम के माध्यम से जनपद हापुड़ के मरीजों को और दूर से आए हुए मरीजों की करी गई है, उनको जीवन दान दिया गया है। तो हम नेशनल न्यूज़ स्टोरी की ओर से NNS मीडिया क्लब के जो हमारी ट्रस्ट है उसकी ओर से डॉक्टर श्याम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम अपनी संस्था की ओर से देना चाहते हैं। विजय जी भी हमारे साथ हैं, हमारे रिटायर्ड फौजी हमारे साथ हैं, मनवीर जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ। और ये सामान्य तौर पर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बस केवल हमारी कार्यकारिणी की ओर से ही ना हो, समाज में जो वरिष्ठ एक पदवी प्राप्त किए हुए, ख्याति प्राप्त किए हुए जो सामाजिक हमारे जनपद के नागरिक हैं, उनके माध्यम से भी डॉक्टर श्याम को आज ये पुरस्कार, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी ख्याति के लिए हम यहाँ पर अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमको देने का ये आज समय मिला है। तो मैं चाहूँगा मनवीर सिंह जी से विजय जी ये पुष्पों के साथ एक डॉक्टर श्याम को और ये मैं चाहूँगा कि डॉक्टर श्याम दो शब्द विजय जी भी कहेंगे। हालांकि आज अगर विजय शर्मा जी की बात कहूँ तो आप भी बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करे हुए हैं। आपको अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, और अवार्ड कौन से मिले हैं? वो बहादुरी अवार्ड मिले हैं, प्रशासन की ओर से मिले हैं, पुलिस विभाग की ओर से मिले हैं। 5 बार आपको बहादुरी सम्मान मिला है। और ये वो शख्स है कि जब सड़क पर जब कुछ वारदात हो रही होती है तो ये अपना हथियार लेके और वहाँ उस वारदात को खत्म करने में ये चूकते नहीं है और सीधे खुद जाते हैं। तो आपके लिए भी आज है। और डॉक्टर श्याम के लिए आप भी अपने 2 शब्द कहेंगे, मनवीर जी भी कहेंगे, और फिर मैं डॉक्टर श्याम से भी ये चाहूँगा कि पत्रकारिता जगत के लिए और नेशनल न्यूज़ स्टोरी के लिए, क्योंकि आप हमारे वरिष्ठ सदस्य भी हैं हमारी ट्रस्ट के, तो वो भी अपने 2 शब्द कहेंगे। राजीव भाई को, पूरी टीम को, NNS मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। और मुझे मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं हापुड़ की पवित्र धरती पर आप सब लोगों के बीच मनवीर जी को, आपका तमाम बुजुर्गों का मुझे हमेशा प्यार मिलती रही। और मैंने कोशिश करी है कि मैं और मेरी टीम जो भी अच्छा कर सकें लोगों के लिए, वो हम लोग अपना प्रयासरत रहते हैं। आप लोग बच्चों को मैं कहूँगा कि बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं। और बाकी मैं डॉक्टर कुमार से अनुरोध करूँगा कि मेरी तरफ से भी जो बोलना है वो भी बोले हैं आगे, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ। सर आप कम बोलते हैं लेकिन आपके हाथ कमाल करते हैं। सर्जरी में जो आप करते हैं बहुत